नमस्कार, मैं हूं बिलाल और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी में बता दें यहाँ पर कि प्रेमनगर आश्रम में एमआईसी के यहाँ पर कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे और साथ ही वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपको बता दें कि हरिद्वार दौरे पर आए हुए थे, जिसमें यहाँ पर सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लक्सर क्षेत्र में कई कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद आपको बता दें कि हरिद्वार स्थित प्रेमनगर आश्रम में आईएमसी की तरफ से आयोजित वार्षिक उत्सव के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे। यमुनोत्री का कपाट खुल रहे हैं, केदार बाबा के कपाट खुल रहे हैं, केदारनाथ के, और 8 तारीख को बद्रीनाथ के कपाट खुल रहे हैं। हमारी पूरी तैयारियां हो रही और सभी इस बार यात्रा ऐतिहासिक होगी और पिछले सालों की तुलना में सारे विभाग मिलने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार की भूमि से कहा था कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। इस बार यात्रा की सारी व्यवस्थाएं हम लोग कर रहे हैं और हमारा प्रयास है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को लक्सर के सुल्तानपुर पहुंचे। उन्होंने यहां पर आयोजित पूर्व विधायक संजय गुप्ता के भाई अनिल गुप्ता की शोक सभा में शिरकत की, दिवंगत की आत्मा को श्रद्धांजलि दी और साथ ही शोकाकुल परिवार का ढांढस बंधाया। और साथ ही उन्होंने कहा है कि संसार में आना जाना लगा रहता है, लेकिन जो समाज और साथ ही राष्ट्र के लिए अच्छे कार्य करते हैं उन्हें सदा याद किया जाता है। इसलिए इंसान को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। लक्सर से राम गोपाल ने यहाँ पर जो है विस्तार से बातचीत की और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर पूरे कार्यक्रम को लेकर भी सुरक्षा की खास व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। और चलिए बात करेंगे श्रीनगर गढ़वाल की। आपको बता दें कि यहाँ पर 44 हफ्तों की कड़ी जो है ट्रेनिंग के बाद एसएसबी को 278 जवान मिल गए हैं। श्रीनगर में जवानों के यहाँ पर दीक्षांत समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे और आपको बता दें कि यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। ये सभी देश के यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों से हैं। एसएसबी के यहाँ पर केंद्रीय प्रशिक्षण केंद्र श्रीनगर में 44 हफ्तों के प्रशिक्षण के बाद देश के विभिन्न हिस्सों के यहाँ पर 278 जवान एसएसबी का हिस्सा बन गए हैं। इनमें बिहार के 94, उत्तर प्रदेश से 74, मध्य प्रदेश से 44, उत्तराखंड से 24, राजस्थान से 21, जम्मू कश्मीर से 20 और साथ ही दिल्ली से 1 जवान शामिल है। सोमवार को श्रीनगर की एसएसबी में यहाँ पर दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया था। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। बहुत खुशी हुआ, लगा हमको कि ये सब मेरा ही लड़का है। बहुत हमको भी धरती माता है, हम नहीं जानते कि धरती माता जन्म दिए। रक्षा करना माता के बच्चा के कर्तव्य। हम बहुत खुश हो खुशी गर्व की बात है, सेना की हिस्सा होना गर्व। पिताजी भी थे बिहार पुलिस में, इसका शौक था कि वर्दी पहनूं, इसलिए लगन से मेहनत किया। आज खुश होंगे जी। जैसे कि हम लोग सुनते आ रहे हैं देश के लोग सेवा करते हैं, तो फिर ऐसे मन में एक अनुभूति सी आने लगी कि हम भी लोग थोड़ा सा मतलब करें सेवा देश के लिए। तो फिर जब पता चला ऐसा तो फिर हम लोग भी इसके लाइन में मतलब तैयारी के लिए चल दिए, इसकी देश की सेवा के लिए। इसमें चुनाव याचिका दाखिल थी जयेंद्र सिंह रमोला की ओर से। उसमें उन्होंने जो है एमएलए के इलेक्शन को चैलेंज किया था ऋषिकेश का, और उसमें इशू नोटिस। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। आपको देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय से यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नीति आयोग की तरफ से आयोजित यहाँ पर जो है कृषि कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए कहा है कि उत्तराखंड में इकोलॉजी और साथ ही इकोनॉमी में यहाँ पर कैसे जो है आदर्श समन्वय हो, और इसी को दिशा में यहाँ पर राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। राज्य सरकार ने राज्य में यहाँ पर संकल्प पर्यावरण और उत्पादन जीईपी को भी लागू किया, जो जीडीपी को निर्धारित करने के प्रचलित मॉडल के साथ ही लागू किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में नेशनल हार्टिकल्चर मिशन के अंतर्गत विश्व स्तरीय पौधशालाओं की यहाँ पर स्थापना चाय के विकास के लिए उत्तराखंड की चाय को वैश्विक पहचान दिलाने
जल संरक्षण को लेकर काश्तकारों को प्रोत्साहित करने को लेकर भी लगातार काम किया जा रहा है। और चलिए बात करेंगे लक्सर की। आप बता दें कि यहाँ पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उपचुनावों को लेकर पार्टी ने अपनी पूरी तैयारियां कर दी हैं। और आप बता दें कि यहाँ पर महामंत्री संगठन BL संतोष भी यहाँ पर बैठक कर तैयारियों का जायजा ले चुके हैं। 6 लोगों को यहाँ पर जिम्मेदारी भी दी गई। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान हुए भीतरी घात के मामले की भी रिपोर्ट आ चुकी है, उसकी भी यहाँ पर समीक्षा की जा रही है और पार्टी हाईकमान उचित फैसला लेगा से लेती है। और हमारे यहाँ कल ही 6 लोगों को उसकी जिम्मेदारी दे दी गई। पंचायत के उसके विधानसभा के उपचुनाव के संयोजक, प्रभारी, सह प्रभारी, ये सब मनोनीत हो गए और पार्टी बिल्कुल चुनावी मूड में है। पार्टी का फोकस है अधिक से अधिक वोट प्राप्त करके। उत्तराखंड में आपको बता दें कि यहाँ पर 3 मई से 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है, जिसको लेकर सरकार की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। और इस बार आशंका जताई जा रही है कि यहाँ पर भारी मात्रा में लोग 4 धाम यात्रा में शामिल होंगे। 2 साल के कोरोना संक्रमण काल के बाद पूर्ण रूप से 4 धाम यात्रा उत्तराखंड में शुरू होने जा रही है। हरिद्वार के यहाँ पर साधु संतों ने भी इस बार सरकार से उम्मीद की है कि इस बार 4 धाम यात्रा सकुशल पूरी होगी। और वहीं हरिद्वार में एक कार्यक्रम में यहाँ पर शिरकत लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और साथ ही कैबिनेट मंत्रियों की तरफ से लगातार बैठक की जा रही है, जिसमें यात्रियों के लिए यहाँ पर मूलभूत सुविधा जैसे पानी, सड़क, रहने के लिए यहाँ पर होम स्टे पर कार्य किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड का मुख्य राजस्व 4 धाम यात्रा से ही आता है, इसलिए यहाँ पर इसको सुखद बनाने का काम हमारी सरकार तत्परता से कर रही है। 4 धाम को इस बार प्राथमिकता पे रख रही है, क्योंकि 2-2.5 वर्षों से 3 वर्षों से ये यात्रा प्रमुख रूप से नहीं हुई। मुझे लगता है यह यात्रा सकुशल हो और यात्रा की कुशलता यात्रियों से है, तो यात्रियों की सुरक्षा के साथ 4 धाम यात्रा जो विश्व प्रसिद्ध यात्रा हमारे यहाँ मानी जाती है। देश ने विश्व से हमारे तमाम श्रद्धालु इस यात्रा में भगवान बद्री विशाल, केदारनाथ जी, गंगोत्री, यमुनोत्री जी के दर्शन करने के लिए पधारते हैं। और वहीं नहीं, पूरे उत्तराखंड के जो और भी हमारे बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर हैं उनके भी दर्शन करते हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश आप जानते हैं, गंगा स्नान करते हैं। तमाम यात्रा जब होती है तो एक आर्थिक आधार भी हमारे लिए है, उसके लिए सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है। यात्रा सुचारू संपन्न हो, अच्छे ढंग से शुरू हो, अच्छे ढंग से संपन्न हो। चलिए बात करेंगे हल्द्वानी की। आपको कि यहाँ पर हल्द्वानी के मंगल पड़ाव चौक क्षेत्र में यहाँ पर पुलिस परिषद में रह रहे यहाँ पर पुलिस परिवार के साथ लगातार लंबे समय से छेड़खानी की घटना हो रही है और बताया जा रहा है कि यहाँ पर परिवार के साथ गलत शब्दों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसको लेकर पुलिसकर्मी की यहाँ पर महिला आज हल्द्वानी थाने में शिकायत लेकर पहुंची और जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं बताया जा रहा है कि आरोपी महिला की तरफ से जो है यहाँ पर पहले भी कई लोगों से यहाँ पर विवाद सामने आया था और इस महिला के यहाँ पर काफ़ी शिकायतें जो है मंगल पड़ाव चौकी में दर्ज हैं। फिर भी यहाँ पर काफ़ी शिकायतें, जिसके बाद भी पुलिस की तरफ से इस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। महोदया, सर्वप्रथम बात यह है कि हम पुलिस परिसर में रहते हैं, तो वो जो महिला है वो प्राइवेट है, ऊपर रहती है किराए में। तो उनसे पहले बोलचाल थी, फिर बाद में उनका व्यवहार देख के हमने उनसे बातचीत करनी कम कर दी और बिल्कुल बंद कर दी। परंतु क्या है कि हमारे बच्चे जब बाहर खेलते हैं तो बच्चों को जो है गंदा गंदा बोलती हैं, चाटा दिखाती हैं, घूरती हैं। बच्चे कोई एक्शन करते हैं, जैसे छोटी मोटी टिकटॉक बना लेते हैं, तो वही एक्शन उनको चिढ़ाती हैं। बच्चे मेरी बेटी को स्कूल जाने में परेशान करती हैं। ये मंगल पड़ाव चौकी का मामला है। मंगल पड़ाव के जो फैमिली क्वार्टर्स में हमारे कांस्टेबल की वाइफ है, उसके द्वारा पड़ोस में रहने वाली एक महिला के लिए शिकायत की गई है। इस संबंध में अभी मौके पर मेरे द्वारा महिला दरोगा और जो SI साहब को भेजा गया है, तो जो भी तथ्य होंगे उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी।
चलिए बात अल्मोड़ा की करेंगे। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के यहाँ पर सीमा से अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट झंड गांव निवासी परिदेवी बीते यहाँ पर 16 अप्रैल को लकड़ी लेने के लिए जंगल में गई थी। तभी यहाँ पर बाघ ने महिला को अपना शिकार बनाया था। ग्रामीणों और ग्राम प्रधान महेश भारद्वाज और साथ ही वन विभाग प्रशासन पुलिस ने यहाँ पर 6 घंटे के रेस्क्यू के बाद महिला का शव क्षत विक्षत अवस्था में जो है बरामद किया था। आनन फानन पर वन विभाग प्रशासन पुलिस और क्षेत्र के यहाँ पर जनप्रतिनिधि पहुंचे, लेकिन वन विभाग के कालागढ़ टाइगर रिजर्व के यहाँ पर डीएफओ प्रकाश चंद आर्य ने मृतक महिला परिदेवी के परिजनों से 4 लाख रुपए देने की घोषणा की। लेकिन ग्रामीणों का वन विभाग के प्रति आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। भले ही कालागढ़ टाइगर रिजर्व के कर्मचारियों ने यहाँ पर लोगों को जागरूक करने के लिए जगह जगह पर पंपलेट पोस्टर लगाकर मरचूला शंकरपुर बैरियर पर आने जाने वाले वाहनों को भी रोककर जागरूक कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके लोगों में कहीं ना कहीं नाराजगी है। हमारे गांव में 1.5 महीने से कम दो केस हो गए और विभाग जो है अभी भी सोया हुआ है। उनको कोई मतलब गांव की कोई वो चिंता नहीं है। और गाय कितनी गाय जानवरों की तो कोई गिनती नहीं है उसे, क्योंकि गायों को कोई नहीं गिन रहा है, ठीक है ना। इंसान को तो हर कोई बोला कि वहाँ एक केस हो गया, वहाँ एक केस हो गया, पर जानवरों के बारे में यदि जानवर गिनने में आए तो 100 से ऊपर जाएंगे, क्या कहते हैं, छोटे मोटे केस, ठीक है ना। अब गांव वाले भी इतने दहशत में कि अपने गांव से बाहर नहीं जा रहे हैं। बच्चों का स्कूल जाना दुर्बल हो गया। हमारा स्कूल जो है क्या कहते हैं जंगल के बीच में है। अब पेरेंट्स से तो यही ड्यूटी रहेगी फिर कि शाम सवेरे क्या कहते हैं बच्चों के पीछे जाओ, उनको लाओ। कहना चाहती हूँ कि हमारी बच्चों के लिए सुरक्षा के लिए कुछ वो गाड़ी की व्यवस्था करें, जिससे कि हमें वो मिले कि बाघ का खतरा ना हो। हमें आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। ग्राम झड़गांव के इलाके में आतंक मचाया है, तब से गांव के इलाके में और ग्रामवासियों में बहुत ही दहशत है, जिससे आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया है और बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और गांव वाले अपने जानवरों के लिए चारा भी नहीं ला पा रहे हैं और बड़ा दूभर हो गया है घर से बाहर निकलना। हम लोग की यही मांग है कि बाघ को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। मैं स्कूल और स्कूल के बच्चे भी नहीं आ रहे हैं, ढंग से हमारी पढ़ाई भी नहीं हो पा रही और बाघ का बहुत डर है। और हमारे वहाँ भी 24 घंटा वहाँ बाघ ही रहता है। और सल्ट विधायक महेश जीना की सल्ट पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों और साथ ही फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। बीजेपी महिला मोर्चा ने यहां पर सल्ट विधायक महेश जीना का जालेखाल में तिलक लगाकर स्वागत किया। जालेखाल मोलेखाल प्रेमनगर तक यहां पर जुलूस निकाला गया और वहीं शहीद चूड़ामणि राजकीय इंटर कॉलेज खुमाड सल्ट में भी यहां पर सम्मान आयोजित किया गया है। कार्यक्रम की यहां पर अध्यक्षता सल्ट मंडल अध्यक्ष विक्रम बिष्ट के नेतृत्व में की गई है। कार्यक्रम का संचालन सल्ट मंडल महामंत्री भगवंत सिंह ने किया और इस दौरान यहां पर कई बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। विधायक जी ने आज स्वागत समारोह में हमने काफ़ी अच्छा अभिनंदन किया उनका। इसी के उपरांत आज माननीय विधायक जी ने क्षेत्र के लिए हमने जो स्वागत समारोह रखा था, पहले तो उन्होंने ये कहा हमारा स्वागत समारोह नहीं है, अब मेरे पे जिम्मेदारी बढ़ गई है और जिम्मेदारी बढ़ने के उपरांत हमें सल्ट क्षेत्र के विकास के लिए काफ़ी जैसे स्टेडियम हो गए और हॉकी के हो गए, हर खेल के क्षेत्र में माननीय विधायक जी ने काफ़ी आश्वासन भी दिया और कहा कि हम तो मतलब जो बात हम कहेंगे वही करेंगे भी और कथनी और करने में कदा भी अंदर नहीं होगा हमारा। आपको पता ही है भाई, सल्ट जो है एक दूरस्थ क्षेत्र है और दुर्गम उसमें इनकी गिनती है। समस्याएं हमारे क्षेत्र में बहुत है। अभी भी यहाँ आज मेरा सल्ट में क्षेत्रीय जनता ने प्रथम बार आने में स्वागत किया, लेकिन सभी की सबसे बड़ी समस्या पानी की है। पानी के नल तो लग गए हैं, लेकिन एक तो गर्मी का टाइम है, पानी की हमारी जो पूर्व विधायक सुरेंद्र जीना जी के द्वारा जो कोटेश्वर शशिकाल कोटेश्वर पेयजल योजना बनाई गई थी, अभी उसका पानी जो है का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। इस वजह से कई जगह प्रेशर नहीं है
कई जगह पानी नहीं है, तो वो उसमें कार्य करने की बहुत सख्त जरूरत है। साथ ही सल्ट में ये 2022 के विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत जो है भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज की है। तो कार्यकर्ताओं का बहुत लंबे समय से ये मन था कि हम जो है विधायक जी का एक बहुत बड़ा सम्मान समारोह यहाँ पर आयोजित करें। तो आज सब लोगों के आशीर्वाद से जो है, प्रयास से ये सम्मान समारोह जो है आयोजित हुआ। और विधायक जी ने इन 5 सालों में कि हम इस विधानसभा को पर्यटन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कहाँ ले जाना चाहते हैं, वो ब्लूप्रिंट आज विधायक जी ने यहाँ पर तैयार किया। लक्सर में अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के प्रदेश प्रभारी विशाल बिड़ला ने यहां पर लक्सर नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों की समस्या सुनी और साथ ही बाद में उन्होंने यहां पर सफाई कर्मचारियों की मांगों को लेकर पालिका अध्यक्ष और साथ ही अधिशासी अधिकारी से बातचीत की। उन्होंने यहां पर मांगों पर कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। शिविर भाई, आज जो बिड़ला जी ने रखा मांग पत्र, इसको तो इन्होंने तो मांग पत्र आज रखा है, पर हम इसको पहले से स्वीकार कर चुके हैं। रही इस पर मेरा ये कहना है कि जब से शायद मैं इस पद पे आया हूँ, तब से कितना इनके सैलरी में सुधार हुआ है और जो भी सुधार शासन द्वारा अधिसूचना जारी हुई उसी के आधार पे काम होगा। सबसे पहले तो मैं उपस्थित हमारे बिड़ला जी अध्यक्ष साहब इनका स्वागत करता हूँ, जो उन्होंने अपने सफाई कर्मचारियों की, पर्यटन मित्रों की समस्या हमारे सामने रखी। पहले तो हम इस सभी समस्या से पहले ही अवगत थे और हम इस पर पूर्ण इनको विश्वास दिलाते हैं कि जो इनको मांगे इन्होंने दी है उनको पूरी हम इनको देंगे। कोई ऐसा नहीं कि हम उन करने की कोई ऐसी नहीं। सबसे पहली डिमांड ये है कि जो कर्मचारियों का वेतन माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार बढ़ा है, वह समय से मिलना शुरू हो जाए। यदि बोर्ड बैठक की आवश्यकता है तो बोर्ड में उसको पास किया जाए, और जब वो डायरेक्ट शासन पास कर चुका है और बोर्ड बैठक की आवश्यकता नहीं है, 1 अप्रैल से वह जियो लागू करके अप्रैल माह की सैलरी 15,000 रुपये के हिसाब से कर्मचारियों के खाते में जानी चाहिए। नंबर 2, श्रम अधिनियमों के तहत जो हमारे कर्मचारियों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। और से बात करेंगे नरेंद्र नगर की। आपको देखिए यहाँ पर आज़ादी के अमृत महोत्सव पर नरेंद्र नगर के पालिका मैदान में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ब्लॉक स्तरीय यहाँ पर निःशुल्क स्वास्थ्य मेले का शानदार आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक और साथ ही प्रदेश के वन और साथ ही तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल रहे। मुख्य अतिथि ने यहाँ पर रिबन काटकर स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया। इस मौके पर यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों से महिला और पुरुष स्वास्थ्य परीक्षण कराने के लिए मेले में पहुंचे। आपको देखिए यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक सहित यहाँ पर सभी इकाइयों ने अपने स्टॉल लगाए थे। स्वास्थ्य मेले में डॉक्टरों की तरफ से यहाँ पर रोगियों की निःशुल्क जांच करने के साथ ही निःशुल्क जो है दवाइयों का वितरण किया गया। महोत्सव है उसके और अटल आयुष्मान के 4 साल कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में हम लोगों ने इस स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया है। इसमें जितने भी हमारे विशेषज्ञ चिकित्सक हैं उनके द्वारा जो है मरीजों का चेकअप किया जाएगा, और हमारे द्वारा ही नहीं, इवन हमारे द्वारा आयुर्वेद विभाग को भी, होम्योपैथ विभाग हो गया, फूड एंड सेफ्टी हो गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, और जितने भी हमारे ब्लॉक लेवल के डिपार्टमेंट हैं उन सभी के द्वारा ये मेला लगाया गया है और जनता को एक ही जगह पे जो है सभी लाभ देने की कोशिश की गई। चेकअप से लेके मेडिकल अवेयरनेस जो आज की आवश्यकता है, हेल्थ अवेयरनेस लोगों में आए, और खासकर जैसे आयुष्मान आए भी तमाम लोग ऐसे छूटे पड़े हैं जिन्होंने आयुष्मान कार्ड की बिल्कुल जानकारी नहीं है, जबकि सरकार 5 लाख रुपये तक का एक अच्छा बहुत उनको भारत सरकार की आयुष्मान योजना में बीपीएल को और बाकी इस राज्य के हर नागरिक को अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य कवर दिया गया। कई लोगों को जानकारी के अभाव में नहीं हो पाता। नहीं थी, उसके 4 साल पूरे होने पर ये सभी विकास खंडों में एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाना था, तो जिसमें कि 8 विकास खंड में हम इसको आयोजित कर चुके हैं। 9वें विकास खंड में ये आज आयोजित किया जा रहा है। इस स्वास्थ्य मेले के जरिए हम लोगों को विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही इसमें गोल्डन आयुष्मान कार्ड हम यहाँ बना रहे हैं। सभी तरह की जांचें यहाँ निःशुल्क। और चलिए बात अब रुड़की की करेंगे। आपको देखिए यहाँ पर भगवानपुर में पुलिस के यहाँ पर एक हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। आपको देखिए यहाँ पर चोकर से भरा ट्रक चुराकर बेचने के लिए यहाँ पर ले जा रहे 2 युवकों को पुलिस ने धर दबोचा। ट्रक मालिक श्रवण कुमार निवासी भगवानपुर ने थाना भगवानपुर में तहरीर देकर बताया कि यहाँ पर 2 युवक उसका ट्रक जिसका नंबर UK 06CA 9234 है और जो कि यहाँ पर चोकर के 300 बोरी से भरा हुआ था।
मंदिर के पास एमजी रोड से यहाँ पर चुरा कर फरार हो गए हैं और पुलिस को जैसे यहाँ पर घटना की जानकारी मिली तो तुरंत पुलिस हरकत में आई और बोर्डर साथ यहाँ पर जो है चौराहों पर शक्ति के साथ चेकिंग अभियान चलाया। खानपुर चौक पर पुलिस ने चोरी किए हुए ट्रक को रोका और चेकिंग के दौरान जो है ट्रक में 300 बोरी चोकर भरी हुई थी। पुलिस ने ट्रक चला रहे यहाँ पर दिनेश पुत्र अतर सिंह निवासी मोहल्ला कृष्णनगर जिला फिरोजाबाद और साथ में बैठे यहाँ पर दूसरे इसके साथी गौरव पुत्र भोपाल निवासी सूरज नगर मुरादाबाद को गिरफ्तार कर लिया। इसके मालिक द्वारा पुलिस को बताया गया कि ये श्रवण कुमार द्वारा कि इसका ट्रक चोरी किया जा चुका है। इस संबंध में पुलिस ने एक्टिव होते हुए लगातार आर्टिसेट के माध्यम से चेकिंग करवा के सीओ मंगलौर और जो हमारे नए एसओ आए हैं उनके लगातार सघन चेकिंग के माध्यम से कुछ ही समय के बाद ही ये ट्रक नए छोकर के पकड़ा गया। इसमें 2 अभियुक्त पकड़े गए हैं। दोनों अभियुक्तों द्वारा जिनको कबूल किया गया है और पूरा माल भी बरामद हुआ है और करीब 45 लाख के आसपास का ट्रक चोरी और उसका जो माल था वो हम लोगों के द्वारा बरामद किया गया है। चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश के दतिया की, जहां पर सोमवार की दोपहर राजगढ़ चौराहे से यहां पर भैरव मंदिर मार्ग पर अवैध अतिक्रमणधारियों पर जो है जिला प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया गया। आपको बता दें कि यहाँ पर शासकीय जमीन पर कई सालों से दुकानें बनी हुई हैं और अतिक्रमणधारी यहाँ पर लगातार अतिक्रमण बढ़ा रहे थे। जिला प्रशासन ने अवैध अतिक्रमणधारियों पर जो है शासन का बुलडोजर चलाया है। वहीं सूत्रों की माने तो यहाँ पर इस मार्ग से निकलने ही यहाँ पर माँ पीताम्बरा माई की रथ यात्रा में भी यहाँ पर किसी भी प्रकार की ना कोई परेशानी हो जाए, इसी को लेकर के अतिक्रमण को यहाँ पर हटाया गया है। लगातार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ पूरे मध्य प्रदेश में कार्रवाई की जा रही है और जिसके तहत आज दतिया में भी यहाँ पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। और फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।